तो दोस्तों पीएनबी गिल्ड्स ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं किया है। बेसिकली कंपनी डिविडेंड के लिए जानी जाती है, लेकिन डिविडेंड इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ दिया नहीं है। चलिए डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 296 करोड़ के आसपास का टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 241 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 310 करोड़ के आसपास आ चुका था। साल दर साल बात करें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू को तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 25% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिलेगी। चलिए कंपनी के खर्चे देख लेते हैं, खर्चे क्या किए हैं कंपनी ने इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 285 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 182 करोड़। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एंड एवरेज कहेंगे बैलेंस ही है, ज़्यादा तेज़ी नहीं है। चलिए कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 49 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 13.5 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 2 गुने से भी ज़्यादा हो चुका है। 120% के आसपास की तेजी है, डबल हो चुका है कंपनी का प्रॉफिट। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिले। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.34, पिछले साल 2.73, अभी देखें तो 0.75 के आसपास आपको देखने को मिला है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप थोड़ा सा अच्छे से अपने रिजल्ट को नहीं पढ़ाया। आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि जब कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर साल दर साल दोनों बढ़ा हुआ है तो कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्यों गिरा हुआ है। सही बोला आपने, सही। कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल क्यों गिरा हुआ है? तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो साल दर साल इसलिए गिरा हुआ है क्योंकि पिछले एक साल कंपनी को एक्सपेंस बहुत कम लगे थे। आपने गौर किया होगा, पिछले साल कंपनी का एक्सपेंस मात्र 182 करोड़ था, जबकि अभी 300 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस है। जी हाँ, 300 करोड़ के आसपास कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी को पिछले साल फाइनेंस कॉस्ट में बहुत कम एक्सपेंस हुए थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखिए मेरे हिसाब से नंबर न्यूट्रल टाइप के है, ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी या मंदी वाले नंबर तो है नहीं, न्यूट्रल टाइप के नंबर है। क्योंकि 60 रुपये के लेवल को शेयर इस तरीके से पकड़ा हुआ है कि उसको छोड़ने को तैयार ही नहीं है। और ये जो नंबर अभी क्वार्टर 4 के आए हैं उस नंबर से तो ये तो कंफर्म हो गया कि 60 रुपये के लेवल को छोड़ेगा तो नहीं शेयर, क्योंकि नंबर न्यूट्रल टाइप के हैं, मिक्स टाइप के हैं। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रेट करता है, लेकिन मेरे हिसाब से नंबर न्यूट्रल टाइप के हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए शेयर के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।